क्योंकि मैं इन्हें माफिया की श्रेणी में रखता हूं। ये सभी माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने अपराध किया है, इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। इनको सब मालूम था, जब हम सभी चिल्ला रहे थे तो कुछ नहीं कर रहे थे। व्हाट इज योर टेक डॉक्टर माया? अनम्यूट कीजिए। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि मैंने पर्सनली, ये जो भी मीडिया आप बोल रहे हैं ना, उन सबके एडिटर्स को पर्सनली ईमेल भेजे थे। पहला कि कोरोना भयंकर भी है, दूसरा जब हम प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा तब ये सब फिर ट्विटर पर अपने आप को हेल्थ जर्नलिस्ट जो कहते हैं ना, उनको सीरो सर्वे का रिपोर्ट आया, उसके बाद बताया कि देखिए इतने लोगों को हो चुका है कोरोना और कुछ जरूरत नहीं है। तो साइड इफेक्ट और वो सब तो पहले बात की बात आती है। और कितने इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जर्नलिस्ट को मैंने ट्विटर पे फेसबुक का लिंक दिया तो वहां हिंदी में था। मुझे जवाब मिला मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मैंने बोला ठीक है मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके देती हूँ। ट्रांसलेट करके हिंदी नहीं आती है, क्या कहा उन्होंने? हिंदी मुझे नहीं आती है। यस, फिर मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिया ये तो कोई जवाब नहीं, फिर जवाब ही नहीं दिया। पहले सोचा कि अब ये इतना लंबा कहाँ इंग्लिश ट्रांसलेट करेगी। मैंने वो भी करके दिया कि भाई इस देश में जीरो सर्वे सरकार के बोल रहे हैं तो आप सवाल तो करो कि अब कुछ जरूरत नहीं है। पहले तो वैक्सीन या जो कुछ भी इंजेक्शन वो लाने की जरूरत है। ये सभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले थे, ये जो अंग्रेजी नहीं जानने वाले, अंग्रेजी जानने वाले, हिंदी नहीं जानने वाले, कॉन्वेंट वाले। साउथ इंडियन भी आका, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके पिताजी, इनके माताजी इनको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके भेजा था कि गेट्स की दलाली करना और फिर अखबार में ज्वाइन करना, टेलीविजन में ज्वाइन करना, गेट्स की दलाली करना। आजकल में एक आया है वो जो कि 42 पीयर रिव्यूड पूरा स्टडी और 3 साइंटिफिक जर्नल में फिर पब्लिश भी करना पड़ा। वो आजकल में ही आया। 42% तो आरटीपीसीआर, एब्सोल्युटली फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू में एक कौर या ऐसी कोई पंजाबी नाम के हेल्थ रिपोर्टर, आप कह रहे हैं 42% पीयर रिव्यूड आया, पीयर रिव्यूड 42, यहाँ तो 90% का कह रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव वो कर रहे हैं। कम इतना तो मैं, अरे पूरा टेस्ट ही बोगस है वो अलग बात, मगर इतना आया। हाँ, हम शुरू से बोलते थे ये हेल्थ जर्नलिस्ट को हम जा के दिखाते थे, मगर नहीं वो लोग। और मुझे प्रॉमिस भी करते थे ट्विटर पे, हाँ मैं इसमें लिखूंगी। मैं बोलती थी नेक्स्ट में आप ये सवाल उठाओ। अच्छा, वो ट्विटर पे प्रॉमिस करते थे अंग्रेजी वाले? ट्विटर पे अंग्रेजी पे प्रॉमिस करते थे? क्या प्रॉमिस करते थे? कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम उठाऊंगी, ये नेक्स्ट टाइम वो आता है, नेक्स्ट टाइम उठाऊंगी, दो मेरे उठाऊंगी वाले ज्यादा थे। मुझे दो जो मिले वो दोनों, मतलब नाम लीजिए ना, नाम लीजिए। ये चैनल है नाम लेने वालों का। नाम लीजिए बेईमानों का नाम लीजिए, बेईमानों को छुपाइए मत। नाम लीजिए डॉक्टर माया, नाम लीजिए। मुझे गुस्सा मत चढ़ाइए, मैं एंगर नहीं करना चाहता हूं। नाम लीजिए, मैं नाम ले रहा हूं ना, मैं नाम ले रहा हूं। ये भ्रष्ट एनडीटीवी नाम ले रहा हूं। ये भ्रष्ट स्क्रॉल, ये भ्रष्ट रॉयटर्स, ये भ्रष्ट इंडिया टुडे ग्रुप, ये भ्रष्ट इंडिया टीवी। कौन? ये जैन का अखबार, ये गोयनका का अखबार, ये बेईमानों का अखबार, ये भ्रष्टाचारियों का अखबार, ये पतित का अखबार, निर्लज्ज का अखबार। ऐसे बोलिए डॉक्टर माया, ऐसे बोलिए। मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध। इसमें चुप रहेंगे क्या? ये दो बाकी तो चलिए, कौन थी? नाम लीजिए। ये बड़े तो जवाब ही नहीं देते हैं। ये जो दो छोटी, इनका नाम अभी साल हो गया, मैं कितनों का नाम याद सच्ची में नाम याद नहीं है। नहीं तो मुझे तो नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं ढूंढ के बताऊंगी अगर मेरे ट्विटर में मिल जाएंगे तो। मगर दोनों हेल्थ रिपोर्टर थी, इतना मुझे याद है। इतना जवाब दिया कि हाँ करूंगी, मगर उसके बाद जवाब नहीं, ब्लॉक नहीं, वो कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं कुछ
भी करते हैं। बाकी ये बड़े बड़े जो आप नाम लेते हैं अपने आप को बड़े समझने वाले, वो तो जवाब ही नहीं देते, तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन आपने अपने फर्ज का निर्वाह किया और आपने सबको सो कॉल्ड हेल्थ को कवर करने वाले सभी रिपोर्टर को, और ये सब बड़े बड़े अंग्रेजीदा रिपोर्टर को, एडिटर्स को, मीडिया के मालिकों को, सबको आपने फोन। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का तो जिक्र ही नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग हमारे पैनल में सब लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फायदा नहीं है। तो आपने सबको फोन किया, सबको लिखा, लेटर लिखा, हाँ फिर क्या हुआ? कोई जब बड़े वाले जब अपने आप को जो बड़े कहते हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया, छोटे वालों ने पहला जवाब देके फिर बंद कर दिया कि ये तो फंसने वाली बात हो जाएगी, फिर वहां से बंद, कोई जवाब नहीं देता है। मतलब हमको पता चल गया कि ये मीडिया अब काम का नहीं है। बस फिर उसके बाद 1 साल पहले आपका फोन आया और कुछ जगह मिली। तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि जब आपको लगा कि ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस मीडिया के बारे में, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि इसके पहले तक आपको इतनी गलतफहमी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो खुशफहमी होगी। नहीं, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो है जो कभी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के समर्थन में बोलता है, कभी स्क्रीन ब्लैक कर लेता है, कभी कहता है सच दिखाता हूं मैं, जुबान पे सच दिल में इंडिया, ऐसा नारा लिखता है, जुबान पे सच दिल में इंडिया। कभी कभी आपको लगता होगा, खुशफहमी होती होगी ना, जुबान पे सच और दिल में इंडिया, एनडीटीवी इंडिया, ऐसा प्रचार चलता है, जुबान पे सच दिल में इंडिया, एनडीटीवी इंडिया। और उनका जो एक एंकर है वो स्क्रीन ब्लैक करके कहता है, वो देशी अंदाज में, वो बिहार के हैं रहने वाले, तो बिहारी अंदाज में उन्होंने एक नया स्टाइल शुरू किया। होता यह है कि देखिए, फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने वो कहा, फिर उन्होंने ये कहा, मैग्सेसे अवॉर्डी कहां गया? मैग्सेसे अवॉर्डी कहां गया? आपने मैग्सेसे अवॉर्डी को संपर्क किया था, नहीं किया था? किया था, कितनी बार किया था, प्राइम मिनिस्टर को लिखे लेटर उनको भेजे हुए हैं मैंने। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए कि इसके पहले जो कुछ भी थोड़ा था कि हाँ ठीक है, उसमें एक बात मुझे पूरी पक्की थी, फिर वो इंडियन एक्सप्रेस हो, एनडीटीवी हो, कोई भी हो, कि ये पूंजीपतियों के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। उनका वहां तो, क्योंकि इनके मालिक खुद पूंजीपति होते हैं। अरे क्या बात करते हैं डॉक्टर माया, जुबान पे सच दिल में इंडिया वाले नहीं करते थे पूंजीपति के खिलाफ? जो लेबर टूरिज्म करते हैं अपने टेलीविजन पे, लेबर टूरिज्म, मगर वो सब नहीं, वो छाले पड़ गए, हमारे लेबर को छाले पड़ गए। साइकिल से बेटी लेके जा रही है पिताजी को, लेबर टूरिज्म करने वाले, जुबान पे सच दिल में इंडिया कहने वाले। ये आपको खुशफहमी नहीं थी क्या? आप कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं लिखते हैं, ये तो पूंजीपतियों के खिलाफ बोलने कहने वाले लोग हैं। नहीं, प्रकाश करात के साड़ू हैं, दुनिया को बताइए, प्रकाश करात के साड़ू हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के साड़ू हैं डॉक्टर प्रणय रॉय। मगर कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ नाम कम्युनिस्ट रखा है। हाँ, ऐसे बोलिए ना, ऐसे बोलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ नाम रखा है, चोला ओढ़ लिया है, चोला सिर्फ ओढ़ लिया है, चोला, शेर की खाल में भेड़िया। एग्जैक्टली, वो लोग ना सोशलिज्म समझते हैं, ना कम्युनिज्म समझते हैं, ना मार्क्स को समझते हैं। तो आपकी आंखें खुल गई उसी वक्त? हाँ, पहले से ही काफी समय से पता है कि ये सब कभी, मगर इतना, मतलब ये कोरोना में जितनी आंखें खुली, पूरी खुल गई, उतना नहीं पता था। इतना ये तो वो जो आप खुल गई, लेकिन खुल गई। कभी कभी लेबर टूरिज्म कर लेते थे, वो कर लेते थे, तो लगता था कि शायद कभी शायद कुछ बदले, मगर अब तो पूरा पता चल गया, कुछ नहीं हो सकता है।